Good morning, students. So, in the last lecture, we were discussing about the journal entries. We discussed lots of journal entries like compound journal entries, then entries related to the expenses, entries related to the purchase of assets, then purchase of goods, sales of goods. Likewise, we have done so many things, even including banking transactions. Now, we'll discuss transactions related to discount. Discount is something you can say relaxation in the payment. डिस्काउंट मतलब क्या, हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, मींस पेमेंट में कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, कुछ छूट मिल रही है, हमें कुछ रिबेट सॉर्ट ऑफ थिंग्स मिल रही है या हम किसी को दे रहे हैं. नाउ डिस्काउंट हमारे जो सिलेबस में बेटा वो दो टाइप्स के डिस्काउंट है. फर्स्ट इज योर ट्रेड डिस्काउंट and another is cash discount. थियोरेटिकली बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, उसी को मैं शॉर्ट समराइज वे में आपको समझा रहा हूं. ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है या ऐसा बोले वेंडर जब प्रोवाइड करता है तो सिर्फ वो अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, लार्ज क्वांटिटी में जब ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग करने की आपको जरूरत नहीं है. यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा या लिया जाएगा बट इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट? यस, इट वुड बी रिकॉर्डेड. इसको तो हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. सर ये क्यों दिया जाता है, क्यों लिया जाता है? सी स्टूडेंट्स, cash discount is generally provided by the vendor on purchase. Why? Because he or she wants to receive early payment या prompt payment. अर्ली या प्रॉम्प्ट पेमेंट मींस जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट. लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं. अगर किसी प्रोडक्ट का हम 1 यूनिट लेते हैं तो शॉपकीपर बोलता है सर ये तो जो प्राइस है उसी पे मिलेगा. बट अगर आप लार्ज क्वांटिटी से 10 या 15 या 20 यूनिट्स परचेज करते हैं तो पर यूनिट में आपको 10% डिस्काउंट दूंगा. ये जो डिस्काउंट है इसे बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट. ओके, बट अब सपोज करो उसी शॉपकीपर को हमें 500 रुपीज परचेज पे करना है एंड वो जो 500 हम पे करेंगे, सपोज करो उसने बोला 1 मंथ बाद दे दीजिएगा, 1 मंथ बाद. बट हम उससे पूछते हैं अगर आज ही पेमेंट कर दें आपको इमीडिएटली तो क्या होगा, तो आप क्या हमें डिस्काउंट देंगे? तो बोलता है बिल्कुल डिस्काउंट दे जाएगा, हम आपसे 5% पैसा कम लेंगे. तो दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट. यानी अर्ली पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाए वो कैश डिस्काउंट, जबकि ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए होता है. लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को सेल करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. नाउ इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? दूसरा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो कैसे इफेक्ट आएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो कैसे इफेक्ट आएगा. सी एक चीज और, इसी ऑर्डर में डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड भी करेंगे या कैलकुलेट भी करेंगे. कैसे? पहले ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट दिया जाएगा जर्नल एंट्री में, उसके बाद कैश डिस्काउंट की नंबर आएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट उसके बाद होगा. लेट अस से एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. एक चीज है ग्रॉस परचेज, इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो रिजल्टिंग फिगर वुड बी नेट परचेज. इसमें से हम कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे. दिस इज द नेट अमाउंट टू बी पेड. हमें कितना पेमेंट करना. सी अगर मैं कुछ परचेज करूं और मुझे वेंडर जो है शॉपकीपर सामने वाला सेकंड पार्टी वो अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर मुझे देगा तो हम कुछ इस तरीके से पहले वर्किंग नोट बनाएंगे
एंड वी विल फाइंड आउट कि मुझे नेट अमाउंट कितना देना है, कितना ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ये एक फॉर्मेट बनेगा, या ऐसा बोले एक स्टेटमेंट बनाएंगे। नाउ व्हाट इज ग्रॉस परचेज? इसको हम कई बार लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। लिस्ट प्राइस मतलब ये टैग प्राइस है, ओके, जिस पे गुड्स अवेलेबल है। सपोज करो वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, एग्जांपल से समझते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम, जो आपको नाम अच्छा लगे उसी का नाम लो। से न्यू स्टूडेंट आया ना हमारे पास, देव, उसी का एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम देव फॉर रुपीज 30,000 and 10% trade discount is allowed, or we can say receive हो सकता है उस केस में हमें, and also 2% cash discount, ये कंडीशन है। और आगे लिख दिया पेमेंट मेड इमीडिएटली। बहुत अच्छे से बेटा इस ट्रांजैक्शन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही बार में इसको समझने की कोशिश करें। क्या हमने गुड्स परचेज किए देव से 30,000, वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है हमें 10% और साथ में कैश डिस्काउंट भी दे रहा है 2%। एक चीज ध्यान रखें, कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट या इफेक्ट हम तभी करेंगे जब पेमेंट कर दिया जाए। अगर पेमेंट नहीं किया जाएगा तो कोई कैश डिस्काउंट देगा क्या आपको? ऑब्वियसली नॉट। तो पेमेंट का होना जरूरी है। और यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में आगे लिख भी दिया कि पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, पेमेंट इमीडिएटली कर दिया गया, मींस we would be eligible to enjoy this 2% कैश डिस्काउंट। जो रिलैक्सेशन हमें दिया गया है हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। यस और नो? नाउ पे अटेंशन, इस फॉर्मेट को कैसे फिल करेंगे। ग्रॉस परचेज, टोटल गुड्स कितने के बेटा? 30,000, विल बी राइटिंग 30,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है सामने वाली पार्टी? सर 10%। 30,000 का 10% कितना होता है स्टूडेंट्स? 3,000। इट्स सो सिंपल। चाहे तो आप कैलकुलेशन लिख लें कि ट्रेड डिस्काउंट आपने कैसे कैलकुलेट किया। 30,000 का 10%, कुछ ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं सपोज। नेक्स्ट, अब कैलकुलेट करेंगे नेट परचेज विच इज 27,000। 27,000 क्या हो जाएगा? नेट परचेज। अब कैश डिस्काउंट ये कब आएगा बेटा? जब पेमेंट कर दिया गया। हमने पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ा तो पता चला पेमेंट इमीडिएटली हो गया है। तो कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%। वो किस पे मिलेगा? इसी वैल्यू पे बेटा, 27,000 पे 2%। If you would solve it, you would be getting 540 rupees। यानी अगर मैं देव से परचेज करूं, देव मुझे 10% डिस्काउंट दे तो मैं परचेज कितने की करूंगा उससे? 27,000। वो मुझे 2% डिस्काउंट भी दे रहा है, कैश डिस्काउंट, कि सर इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो मैं आपको 2% का एक डिस्काउंट देता हूं, तो मुझे 540 डिस्काउंट देगा। तो मुझे देव को इमीडिएटली पेमेंट कितना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 26,460। See students, my calculation is very poor, प्लीज आप ध्यान दें, कैलकुलेशंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, कैलकुलेशंस आप बहुत अच्छे से करें। तो सर आपने तो जर्नल एंट्री सिखाए थे, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे, उससे जर्नल एंट्री बहुत इजीली होगी स्टूडेंट्स। क्लियर? यहां तक समझ आया? एक बार आप मुझे पॉज करेंगे और यहां तक ये सब नोट डाउन करेंगे। ओके, होपफुली यू हैव रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स। नाउ अब आते हैं इसके जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? जैसे मैंने अभी आपको समझाया स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो सर आपने यहां तो किया बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं की है, ये मैंने एक वर्किंग नोट में प्रिपरेशन की है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमारी एक्चुअली परचेज 27,000 से ही कहलाएगी, यानी यही हमारी परचेज होगी, इसे ही हम परचेज वैल्यू भी बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड नेट परचेज। एंट्री किससे होगी? नेट। यानी कोई मुझसे पूछे सर आपने देव से कितना परचेज किया है, तो आई वोंट से 30,000, नो, आई वुड से
27,000 का मैंने देव से परचेज किया है। नाउ नमन मुझे पता है 100% पूछेगा, तो सर क्या हम नरेशन में इसको मेंशन करेंगे? यस, नरेशन में हम इसको जरूर मेंशन करेंगे कि देव से हमने 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं और 10% डिस्काउंट मिला है। राइट नमन, आई होप आई एम क्लियर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सो परचेज यहाँ पे होगी 27,000 से, कैश डिस्काउंट 540। अच्छा ये बताओ, अगर परचेज की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं तो पेमेंट मुझे करना है। पेमेंट अगर मैं इतना करूं तो ये मुझे फायदा है या नुकसान? दिस इज प्रॉफिट और लॉस? सर ऑब्वियसली दिस इज प्रॉफिट फॉर यू, बिकॉज अगर आपको देव ये डिस्काउंट नहीं देता तो यू वुड हैव मेक पेमेंट ऑफ 27,000। बस देव ने आपको डिस्काउंट दिया है तो आपको पेमेंट इतना ही करना है, यानी 540 मेरे लिए क्या है? फायदा है। राइट और फायदे को हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिट। प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। एंड दिस अमाउंट ये मैं पे कर रहा हूं, चाहे कैश से करूं चाहे मैं चेक से करूं, ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बन रही है स्टूडेंट्स? सर देव का नाम नहीं आएगा, क्यों आएगा बेटा? पेमेंट कर दिया ना हमने, तो पार्टी का नाम तो हम कभी लिखते ही नहीं है। याद आया कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 27,000। नेक्स्ट टू डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, इसलिए हमने क्या किया? इसको क्रेडिट किया। हाउ मच? 540। एंड वी हैव मेड पेमेंट टू कैश अकाउंट हाउ मच? 26,460। बस यही जर्नल एंट्री होगी। नाउ स्टूडेंट्स मेक अ पॉइंट हियर, हम इस डिस्काउंट की जगह वी कैन इवन यूज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बिकॉज हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो हम इस डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रिसीव भी यूज कर सकते हैं। सो द चॉइस इज योर्स, आप क्या यूज करते हैं। फाइन, बट आई वुड प्रेफर कि आप डिस्काउंट ही यूज करें। डिस्काउंट क्रेडिट किया तो ऑब्वियसली इट्स इनकम। ओके अच्छा सर, अब हम कभी कंफ्यूज हो जाए कि डिस्काउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो एक चीज स्टूडेंट्स याद रखना, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, अब सर ये दोनों यहाँ कहाँ आ गए अकाउंटेंसी में? लिसन, विराट कोहली है कैश और अनुष्का शर्मा है डिस्काउंट, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। अगर कैश डेबिट होगा किसी एंट्री में, सर कैश डेबिट कब होगा? जब आप सेल्स करेंगे तो इस बार आप पेमेंट क्या करेंगे बेटा? रिसीव करेंगे। तो कैश डेबिट होगा तो आप उन एंट्री में देखेंगे डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ओके, और जहां कैश क्रेडिट होगा वहां डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। सो मेक अ पॉइंट हियर। सर ऐसा कुछ तो हमने बैड डेब्ट्स वाली एंट्री में भी किया था। यस यू आर करेक्ट, बैड डेब्ट्स में भी यही रूल चलेगा, यानी कैश के साथ जहां पे भी नुकसान की बात करेंगे हम या इनकम की बात करेंगे, कहीं पे भी वो कैश और डिस्काउंट या कैश और बैड डेब्ट्स सब साथ साथ चलने वाले हैं। ओके, पे अटेंशन, वो दोनों साथ साथ चलेंगे। फाइन, ये दोनों जहां जाते हैं साथ जाते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में भी आप देखेंगे, बस फर्क इतना सा होता है वो स्टैंड्स में होती है और विराट कोहली पिच पे होता है। फाइन, यही डिफरेंस है, बट यहाँ पे तो वो भी डिफरेंस नहीं है, दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। क्लियर? नरेशन एज इट इज आपको बताया हुआ है, बीइंग लगा के पूरा नोट डाउन कर ले, नो इश्यूज, और एल्स आप उसको कुछ भी कैसे भी थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी सेल्स की एंट्री। सो पॉज करिए मुझे यहाँ पे और आप सेल्स की एंट्री परचेज की एंट्री नोट डाउन कीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब हम सेम ट्रांजैक्शंस जो परचेज का लिया था वैसे ही सेल्स का लेते हैं। क्या कौन है यहाँ पे? गुड्स सोल्ड टू गौरव, 20,000 का हमने सेल किया उसको, and he allowed 20% trade discount and 3% cash discount. Half payment received immediately. This is very important. यहाँ हमें नोट डाउन करना चाहिए, हाफ पेमेंट मिला है। तो सर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट सिर्फ कैश डिस्काउंट पे आएगा। ओके, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे दिया जाए। पहले बात करते हैं उसके वर्किंग नोट की। वही ग्रॉस सेल्स कितनी है स्टूडेंट्स? 20,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20,000 का 20% 4,000, तो नेट सेल्स कितने की हो गई? 16। यानी अब हम जब सेल्स की एंट्री करेंगे तो इसी 16,000 से ही करने वाले। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? हाफ पेमेंट इमीडिएटली मिला है,
तो डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट भी हाफ पे ही मिलेगा। तो हमने 16,000 का हाफ किया जो कि कितना आया 8,000। तो 8,000 पे अगर आप पेमेंट मिल रहा है तो डिस्काउंट भी उसी पे देंगे। 8,000 का 3% कितना 240, तो हम अमाउंट कितना रिसीव करेंगे 7760। ओके सर बैलेंस हाफ का क्या, अगर हाफ मिल गया तो बैलेंस हाफ नहीं मिला, नहीं मिला तो ये क्या हो गई क्रेडिट सेल्स। यानी ये तो हमें गिवन था, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। ओके कि हाफ का पेमेंट मिल गया तो हाफ क्या रह गया बैलेंसिंग फिगर। सो अब एंट्री कैसे होगी, क्रेडिट सेल्स है तो पार्टी का नाम लिखेंगे बिकॉज उधार है, तो गौरव अकाउंट डेबिट 8,000। अगेन आ गए विराट और अनुष्का, यस बैक। कैश डेबिट होगा बिकॉज कैश आएगा कितना 7760 और हम डिस्काउंट कितना देंगे 240। नाउ अगेन here instead of discount even we can use discount allowed। okay students discount allowed भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है और हम इसको क्या कर रहे हैं या लॉस है हम इसको डेबिट करते हैं। एंड टू सेल्स 16,000, यानी सेल्स की एंट्री इसी अमाउंट से होगी। So these were two different transactions related to sales and purchase including transactions of discount। okay? इसको डिटेल में और डेप्थ में आपके डाउट्स को लेते हुए सॉल्व करेंगे आज के जूम सेशन में which is scheduled at 9 AM। Till then take care, bye bye, God bless।